पॉज बटन। शुभ प्रभात, नमस्कार, स्वीकार करें अभिवादन। आरसी विनोद गढ़वाल की ओर से प्रस्तुत है आरसी मॉर्निंग न्यूज। आरसी मॉर्निंग न्यूज के इस बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानेंगे मौसम का हाल, क्या कुछ रहा खेल जगत में खास और कैसी रही शेयर बाजार की रफ्तार। खबरों की शुरुआत हर दिन की तरह आज भी आरसी पंचांग से। आज दिनांक 29 मई 2025 दिन गुरुवार, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, अयन उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रात्रि 11:18 तक, तत्पश्चात चतुर्थी, राहु काल दोपहर 2:16 से दोपहर के 3:46 तक। गुरुवार का दिन बाबा साईं लक्ष्मी नारायण का दिन। वासुदेव की कृपा से यह दिवस हम सभी के लिए मंगलकारी, हितकारी, शुभकारी प्रयासों से भरा रहे, यही हमारी कामना है। आरसी सुविचार। दुनिया की सबसे सस्ती चीज़ सलाह यानी राय है। जो मांगो एक से मिलती हजारों से है, वहीं दुनिया की सबसे महंगी चीज़ सहयोग है। जो मांगो हजारों से मिलता कुछ से है। समय हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जो दिन भर रही सुर्खियों में, लेकिन उसके पहले आप सभी से एक विनम्र अपील। रिकॉर्डिंग क्लब 20 मई 2025 से अपने 10वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। इस उपलक्ष्य में रिकॉर्डिंग क्लब 10 रुपये 10 साल मुहिम चला रहा है। आप अपना, अपने परिवार जनों का, रिश्ते नातेदारों का प्रति 10 रुपये सहयोग देकर रिकॉर्डिंग क्लब की गतिविधियों को विस्तृत करने में योगदान दें। आपका हर एक पैसा दृष्टिबाधित छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु लगाया जाएगा। इसकी प्रतिबद्धता रिकॉर्डिंग क्लब संचालक समिति ने ली है। आप सभी भरपूर मात्रा में सहयोग कर रिकॉर्डिंग क्लब की गतिविधियों को संचालित करने में सहयोग प्रदान करें। आप सभी के सहयोग की अपेक्षा में रिकॉर्डिंग क्लब संचालक समिति। आज होने वाला 6 राज्यों का मॉक ड्रिल अब स्थगित कर दिया गया है। कल खबर मिली थी कि देश के 6 राज्यों जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, चंडीगढ़ में मॉक ड्रिल किया जाएगा, जबकि पंजाब में 3 जून को मॉक ड्रिल होगा। पंजाब में 3 जून को तय समय पर मॉक ड्रिल किया जाएगा। शेष राज्य अपनी आंतरिक व्यवस्थाओं को देखकर मॉक ड्रिल की अगली तारीखों का इंतजार करेंगे। इसमें नागरिकों को अलर्ट रहने को कहा गया था। इस मॉक ड्रिल को शील्ड नाम दिया गया था। इसके पहले इस वर्ष 7 मई को भी पूरे देश के 244 सिविल डिफेंसिव जिलों में मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी। भारत पाक तनाव के बीच इन मॉक ड्रिल्स का बेहद महत्व है। नागरिकों को अपनी सुरक्षा के निर्देश दिए जाते हैं, वहीं सुरक्षा में लगी एजेंसियों की भी जांच होती रहती है। वहीं देश में लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। इस समय देश में 1251 एक्टिव केस हैं। सर्वाधिक एक्टिव केस केरल में 430, वहीं महाराष्ट्र में 325 हैं। महाराष्ट्र के 325 में से केवल मुंबई में 316 एक्टिव केस हैं। वहीं अब तक कोरोना से देश में 13 मौतें हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तर प्रदेश और बिहार के दौरे को देखते हुए 100 मीटर के दायरे में रहने वाले सभी लोगों की कोरोना जांच कराई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार कोरोना पर नज़र बनाए हुए है। वही केंद्रीय कैबिनेट की कल अहम बैठक हुई, जिसमें धान, कपास, सोयाबीन, तुअर, अरहर, दाल सहित 14 खरीफ की फसलों पर एमएसपी बढ़ाई गई है।
धान की एमएसपी 69 रुपये बढ़ाकर 2369 रुपये कर दिया गया है। वहीं कपास की एमएसपी में 589 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसकी एक किस्म 7,710 रुपये तो वहीं अन्य किस्म 8,110 रुपये एमएसपी पर बिकेगी। सरकार पर इस वृद्धि से 7,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। कुल सब्सिडी 2,07,000 करोड़ रुपए हो जाएगी। वहीं किसान ब्याज सब्सिडी योजना को भी 1 वर्ष बढ़ाने का निर्णय किया गया है। यह 2025-26 के लिए बढ़ाई गई है। किसानों को 3 लाख रुपए तक का किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन मिलता है। इसकी 7% ब्याज दर होती है। बैंकों को 1.5% की सब्सिडी दी जाती है। वहीं जो किसान तय समय पर अपना ऋण जमा करते हैं उन्हें 3% का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाता है। उन्हें केवल 4% ब्याज ही देना होता है। वहीं मछली पालन पशुपालन के लिए 2 लाख रुपए की सीमा है। वहीं मल्टी ट्रैक रेलवे परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। इसकी लागत 3,399 करोड़ रुपए की। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की 2 रेलवे लाइनों का विस्तार किया जाएगा। तो वहीं आंध्र प्रदेश में 108 किलोमीटर के 4 लेन सड़क को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,653 करोड़ रुपए आएगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक जानकारी देते हुए बताया कि लगातार मोदी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और किसानों की आय बढ़ाने पर काम कर रही है। किसानों की लागत से 50% अधिक एमएसपी तय की गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में कल मध्य प्रदेश के जनजातीय मंत्री विजय शाह से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में गठित एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पर इस मामले की सुनवाई से रोक लगाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक हम इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं, साथ साथ हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई ना करे। एसआईटी ने जो रिपोर्ट दाखिल की है उसमें उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया, हलमा कार्यक्रम से जुड़े लोगों के गवाहों के बयान दर्ज किए हैं, मोबाइल सहित कई सबूत भी जुटाए हैं। एसआईटी ने और अधिक टाइम मांगा है, जिसके लिए एसआईटी को जुलाई तक का समय दिया जाता है। जुलाई के पहले या दूसरे सप्ताह में अब इस मामले की सुनवाई की जाएगी। वहीं एसआईटी ने अभी तक मंत्री के बयान दर्ज नहीं किए हैं। एसआईटी ने कहा कि मंत्री का वीडियो ही इस बात का सबूत है कि उन्होंने बयान दिया है। वहीं उन्होंने तीसरी बार वीडियो जारी कर माफ़ी मांगी है, जिससे पता चलता है कि मंत्री को इस बात का भान है कि उन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। आपको बता दें 11 मई को मध्य प्रदेश के जनजातीय मंत्री विजय शाह ने महू के रायगुंडा गांव में आयोजित हलमा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताते हुए कई आपत्तिजनक शब्द कहे थे, जिसके विरुद्ध मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर 14 मई को उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे। हाई कोर्ट द्वारा एफआईआर दर्ज किए जाने को विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 19 मई को 3 अधिकारियों के रूप में एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी ने 6 दिनों तक अपनी जांच की थी। वहीं मणिपुर में अचानक सरकार गठन को लेकर हलचल शुरू हो गई है। कल मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से 10 विधायकों ने मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा किया। इनमें बीजेपी के 8, एक निर्दलीय और एक
एनपीपी पार्टी का विधायक शामिल है। बीजेपी नेता ठुकचंद राधेश्याम ने कहा कि हम मणिपुर में सरकार बनाने को तैयार हैं। भाजपा को 44 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। मणिपुर में कुल विधानसभा संख्या 60 है। बहुमत का आंकड़ा 31 है। 13 फरवरी से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। 9 फरवरी को तत्कालीन मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने मणिपुर में 1.5 साल से हो रही हिंसा को ना रोक पाने के चलते इस्तीफा दिया था। उन पर इस्तीफे का बहुत ज़्यादा दबाव था। वहीं अचानक सरकार गठन से राज्य की सियासत तेज हो गई है। वहीं कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कल मध्य प्रदेश के खंडवा में आदिवासी गैंगरेप पीड़ित की हत्या हो जाने के बाद उनके बेटे से बात की। दरअसल झाबुआ से कांग्रेस विधायक और राष्ट्रीय आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया कल आदिवासी परिवार से मिलने गए थे। विक्रांत भूरिया ने पीड़ित के बेटे से राहुल गांधी की फ़ोन पर बात कराई। राहुल गांधी ने सारे हालचाल जाने, जिसके बाद उन्होंने विधायक को कहा कि आप इनका फुल सपोर्ट करें। मेरी मदद की आवश्यकता हो तो प्लीज़ मुझे भी बताएं। वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल से एक घटना सामने आई है, जहां पर एक युवक तरेया थाना क्षेत्र के अंतर्गत काली मंदिर के पास छोटे तालाब में कूद गया। उसने आत्महत्या का प्रयास किया। उसकी पत्नी 2 बच्चों को लेकर पुल पर रोटी बिलखती सड़क पर गुजर रहे राहगीरों से मदद मांगती रही। इस पर वहीं से गुजर रहे पुलिस कांस्टेबल ने अपने साथियों के साथ मिलकर युवक को निकाला। आरक्षक साक्षी गुप्ता, अनीता कांस्टेबल ने लोगों की सहायता से युवक को निकाला। धर्मेंद्र रघुवंशी नामक कांस्टेबल पानी में कूदा। गहरे पानी में डूब चुके 35 वर्षीय युवक ज्ञान सिंह केवट को उसने पानी से बाहर निकालते ही CPR दिया, जिसके चलते युवक के मुंह से झाग और पानी निकला। तत्काल उसे हमीदिया हॉस्पिटल भर्ती कराया गया। तलेया थाना के पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंचे, उन्होंने जान बचाई। पत्नी ने बताया कि ज्ञान सिंह केवट 35 वर्षीय हैं, उन पर थोड़ा बहुत कर्जा है। वे आज घर से कहकर निकले थे कि आज मर जाऊंगा, जिसके बाद मैं और अपने बच्चों को लेकर उनके पीछे आए तो उन्होंने छोटे तालाब में कूदकर आत्महत्या की कोशिश की। वे सड़कों पर लगने वाले बड़े बड़े होर्डिंग का काम करते हैं। उन पर 10 से 15 हज़ार रुपये का कर्जा है। कर्जे से परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या का निर्णय किया था। हमारी आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। हम जहांगीराबाद में एक किराए के मकान पर रहते हैं। 2 छोटे बच्चे भी हैं। वहीं हमीदिया अस्पताल में इलाज के दौरान अब युवक की हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं भोपाल के गौतम नगर में दिन दहाड़े एक युवक को चाकू मार कर उससे 80,000 रुपये नगद और 85,000 रुपये का iPhone छीनने की घटना सामने आई है। युवक नमक कंपनी का कलेक्शन एजेंट है। चलती गाड़ी पर चाकुओं से हमला किया गया। युवक के गिरने पर आरोपियों ने उसके पैसे और iPhone चुरा लिए। एक युवक का अन्य साथी दूसरी बाइक पर था, उसने पीछा करने का प्रयास किया, लेकिन चकमा देकर आरोपी भाग गए। पुलिस ने CCTV कैमरे और हुलिया के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
शेयर बाजार, भारतीय शेयर बाजार कर लाल निशान पर बंद हुआ है। बीएसई सूचकांक 239 अंक टूट कर 81,312 पर बंद हुआ। वहीं एनएससी निफ्टी में 73 अंकों की गिरावट दर्ज की गई और यह 24,752 पर बंद हुआ। इस समय भारतीय शेयर बाजार हरे निशान पर कारोबार कर रहा है। बीएसई सूचकांक में 190 अंकों की बढ़त दर्ज की जा रही है और यह 81,502 पर कारोबार कर रहा है। वहीं एनएससी निफ्टी भी 41 अंक चढ़कर 24,793 पर कारोबार कर रहा है। वहीं हिंडनबर्ग मामले में लोकपाल ने पूर्व सेबी प्रमुख माधवी बुच को क्लीन चिट दे दी है। लोकपाल ने कहा कि उनके विरुद्ध कोई सबूत नहीं मिले हैं। वहीं एलन मस्क ने अमेरिकी सरकार से अलग होने का फैसला किया है। एलन मस्क ने राष्ट्रपति ट्रंप का धन्यवाद दिया। एलन मस्क ट्रंप के विधेयक से नाखुश हैं। उन्होंने इसकी निंदा करते हुए इसे फिजूल खर्ची वाला विधेयक बताया। वहीं लगातार ट्रंप पुतिन पर हमलावर हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि पुतिन पूरी तरह से पागल हो गए हैं, वे आग से खेल रहे हैं। यदि मैं नहीं होता तो रूस के साथ बहुत बुरा हो सकता था। पुतिन ने 24 मई को यूक्रेन पर 3 सालों में सबसे बड़ा हमला किया था। उन्होंने 2 बैलिस्टिक मिसाइल, 60 क्रूज मिसाइल और 298 ड्रोन से कीव पर हमला किया था। इसी घटना से ट्रंप पुतिन से नाराज चल रहे हैं। वहीं भारतीय प्रतिनिधि मंडल लगातार दुनिया के देशों में पाकिस्तान को आतंकी पनाह देने वाला देश साबित करने में जुटा है। दुनिया के कई देश भारत के समर्थन में खड़े हुए हैं। समाचार वक्त हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जिन पर रहेगी हमारी नज़र। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्किम के गंगटोक जाएंगे, जहां पर वे स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेंगे। वे पश्चिम बंगाल के अलीद्वार और कुछ बिहार का भी दौरा करेंगे, जिसके बाद वे बिहार के पटना जाएंगे, जहां पर वे पटना के नए एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग का शुभारंभ करेंगे। आईपीएल में आज पहला क्वालिफायर किंग्स 11 पंजाब और आरसीबी के बीच खेला जाएगा। शार्दुल ठाकुर ने कहा कि शुभमन गिल और ऋषभ पंत भारत के भविष्य हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली के संन्यास पर उन्होंने कहा कि सीनियर्स के सानिध्य में रहकर अच्छा लगता था। वहीं इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है जो कि प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिक्किम दौरा स्थगित कर दिया गया है। खराब मौसम के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगटोक नहीं जाएंगे। वे स्वर्ण जयंती समारोह को पश्चिम बंगाल के बागीडोड़ा से वर्चुअली जुड़कर संबोधित करेंगे। बागीडोड़ा से गंगटोक की दूरी महज 120 किलोमीटर है। तो इस बड़ी खबर पर आरसी न्यूज की नज़र बनी रहेगी। वहीं एक और खबर बता दें आपको, इंदौर के टाटा स्टील फैक्ट्री के पास कर रुई की एक फैक्ट्री में आग लग गई। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बंगले के सामने ही यह रुई की कंपनी है। धुएं का गुबार कई दूर से दिखाई दे रहा था। 4 से 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लाखों रुपए का नुकसान होने के समाचार मिले हैं। मिलेंगे किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए अपने शब्दों को संभाल कर प्रयोग करें, क्योंकि यही हमारी परवरिश का प्रमाण होते हैं। नमस्कार। Hi, stop button.